गर्मियों का मौसम था। जंगल में चारों ओर भयंकर गर्मी फैली हुई थी, जिस वजह से जंगल के कई हिस्सों में भयंकर आग फैलती जा रही थी। एक हिरण को बहुत प्यास लगी थी। पानी की तलाश में वह इधर से उधर भटक रही थी, लेकिन उसे दूर दूर तक सूखी झाड़ियां और कुछ हरे सूखे पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। इधर उधर भटकने के बाद भी पानी न मिलने पर हिरण थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वो प्यासी हिरण सर उठाए आसमान की तरफ भी देखती, इस उम्मीद से कि बरसाती बादल आएं, लेकिन उनको बरसने में अभी बहुत वक्त था। हिरण बहुत मायूस होकर पेड़ के नीचे बैठी थी, मानो अब पूरी हिम्मत हार चुकी थी। तभी सरसराती गर्म हवाओं की आवाज के साथ अचानक उसके कानों में एक हल्की सी किसी नदी के बहने की आवाज सुनाई दी। तभी हिरण उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद हिरण को एक विशाल गहरी नदी दिखाई दी। ये दृश्य देख हिरण की आंखें चमक गई, मानो उसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो। अब वो हिरण जैसे ही नदी के पास पहुंची और पानी पीने के लिए उसने अपना सिर झुकाया, तभी हिरण को अपने बाईं तरफ झाड़ियों से कुछ अजीब सी आवाज आती है। हिरण ने अपनी तेज नजरों से देख लिया कि वो शेर है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। डर की वजह से हिरण की धड़कनें तेज हो गई। अब जैसे ही हिरण वहां से भागने के लिए दाएं मुड़ी, तभी उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है, जो उसे मारने के लिए हाथ में तीर धनुष ताने खड़ा था। वहीं हिरण ने पीछे देखा तो प्रचंड गर्मी की वजह से जंगल में भयंकर आग लग चुकी थी। हिरण के आगे गहरी तेज बहाव वाली नदी थी, जिसमें कूदना मतलब मौत को गले लगाने जैसा था। अब हिरण सोच में पड़ गई कि करें तो क्या करें। चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। हिरण के चारों रास्ते बंद हो गए थे। हिरण के पास वक्त बहुत कम था ये सोचने के लिए कि कैसे बचा जाए इन हालातों से। हिरण को अब पानी वानी जैसा कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि उसके चारों ओर से मुसीबत आ गई थी। हिरण प्यास की वजह से पहले ही अधमरी हो चुकी थी। वो ये भी समझ चुकी थी कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन हिरण ने फिर भी हार नहीं मानी। ना जाने अब भी कौन सी सोच उसकी उम्मीदों को टूटने नहीं दे रही थी। हिरण ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पलों के लिए हिरण सब भूल गई। हिरण समझ गई कि अब जब मरना ही है तो क्यों ना अपनी प्यास बुझा कर ही मरूं। अब पहले अपनी प्यास बुझा लूं, फिर क्या करना है क्या नहीं वो अब प्यास बुझाने के बाद ही देखूंगी। हिरण सब कुछ भुलाकर पानी पीने लगी। तभी वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना हुई। वहीं दूर से आते काले बादलों ने छमाछम बरसना शुरू कर दिया, जिस वजह से शिकारी के आंखों में बारिश के छींटे पड़ गए और निशाना चूक गया। बाण सीधा हिरण की बजाय शेर को छूकर निकल गया। शेर का ध्यान अब हिरण से हटकर उस शिकारी पर जा पहुंचा। शिकारी वहां से भाग निकला और शेर शिकारी के पीछे दौड़ा। वहीं दूसरी तरफ बारिश के पानी से जंगल की सारी आग भी बुझ चुकी थी। इधर हिरण ने अपनी प्यास बुझाकर जब बाएं देखा तो शेर वहां नहीं था, फिर दाएं देखा तो शिकारी भी नहीं था, पीछे देखा तो आग भी बुझ चुकी थी। हिरण को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, कहीं ये सब मेरे मन का भ्रम तो नहीं था जो प्यास की वजह से मुझे दिखाई दे रहा था। और हिरण खुशी खुशी वापस अपने घर जंगल की ओर लौट जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से सीख। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में भी एक समय ऐसा जरूर आता है जब खराब परिस्थितियां चारों तरफ से आकर हमें घेर लेती हैं, जिसके चलते इंसान अक्सर अपना आपा खो बैठता है और बहुत घबरा जाता है। उसके कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना सही होगा। वह शांत मन से कभी विचार नहीं कर पाता और फिर नतीजा उसकी बर्बादी बनकर सामने आता है। हिरण भी चाहती तो वह इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन नहीं, हिरण ने ऐसा नहीं किया। हिरण ने शांत मन से सोचा और फैसला लिया कि वो पानी पीने आई है और पानी पीकर ही जाएगी।
तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर हम लोग जब सफलता के बहुत नज़दीक आ चुके होते हैं, तब वक्त हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमारा मनोबल परखने के लिए एक बुरा वक्त बनकर चारों तरफ से वार करने लगता है, और हम लोग उससे बचने के लिए वो काम छोड़ देते हैं जो करने आए थे। किस्मत, मजबूरी बताकर लक्ष्य बदल लेते हैं। बस इसी वजह से हजारों लोग ऐसे हैं जो सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करें, और साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग शिक्षाप्रद एवं प्रेरणात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी धन्यवाद।